अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों यूरोप के ऐसे कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा वीज़ा देते हैं, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है शेंजन जोन, एक है यूरोपीय यूनियन और एक है यूरोप। अभी तीनों चीज़ों में फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने यूरोपीय यूनियन और शेंजन का डिफरेंस बताया था और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं वो भी मैंने बताया था। तो आज की वीडियो ऐसी कि शेंजन में कौन से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, आपको वीज़ा मिलेगा। फिर यूरोपीय यूनियन में कौन से कंट्रीज़ हैं और उनमें से कौन से कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए अगर मिलेगा। और फिर यूरोप में ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि ना तो शेंजन का पार्ट है ना ही यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, लेकिन वो यूरोप में ज़रूर आते हैं। तो उनमें से ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि वीज़ा देते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों शेंजन जैसे कि आपको पता है एक जोन है 26 कंट्रीज़ का। अगर एक भी आपके पास वीज़ा आ जाता है किसी कंट्री का तो आप फ्रीली 26 से 28 कंट्रीज़ 32 कंट्रीज़ में मूव कर सकते हो। तो अब ये अलहदा एक वीडियो बनेगी कि कौन कौन से किस तरीके से जा सकते हैं नॉन शेंजन एरिया में अगर आपके पास शेंजन वीज़ा हो। बाय द वे, जिनके पास शेंजन वीज़ा हो उनको भी ज़रूरत होती है वीज़ा लेने की नॉन शेंजन एरिया में जाने के लिए। अगर आपके पास आप ऑलरेडी 2 टाइम्स विज़िट कर चुके हो देन आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है और वैलिड वीज़ा होना चाहिए। फिर आपको ज़रूरत नहीं है कुछ कंट्रीज़ में जाने के लिए। अच्छा, अब ये 26 कंट्रीज़ हैं, किसी भी एक कंट्री का वीज़ा आया, किसी भी आप बॉर्डर पे चले जाओ तो आपको एंट्री मिल जाती है। बहुत सारे लोगों के ख्याल में होता है कि अगर जर्मनी का वीज़ा, फ़र्स्ट आपको जर्मनी में लैंड करना पड़ेगा देन आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा आप कहीं पे भी जा सकते हो। मेरा फ्रेंड वीज़ा मिला उसे शेंजन, तो डेनमार्क का वीज़ा था लेकिन वो ऑस्ट्रिया में उतरे थे। वियना में उसने एंट्री ली थी क्योंकि उन्होंने स्लोवाकिया जाना था, स्लोवाकिया बिल्कुल वियना के साथ है, तो वो डेनमार्क नहीं गए। तो एयरपोर्ट पे थोड़ी सी क्वेश्चनिंग ज़रूर हुई थी वियना एयरपोर्ट पे कि आपके पास डेनमार्क का वीज़ा है लेकिन आप यहाँ पे लैंड कर रहे हो। तो उन्होंने बता दिया था कि हमें यहाँ पे रुकना है, जो भी रीज़न थी, तो लिहाजा एंट्री मिल गई थी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पास किस कंट्री का वीज़ा हो, कहीं पे भी लैंड हो सकते हो। एक चीज़ समझ ली आपने। अब ये चीज़ है, इनमें से कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि वीज़ा देंगे। दोस्तों 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, एक आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी शेंजन जोन विज़िट एक बार किया हुआ है तो फिर तो मैं आपको कहूँगा आप जर्मनी अप्लाई कर लो, देन आप स्विट्ज़रलैंड का सोचो, डेनमार्क, नॉर्वे, माल्टा और इस तरह की कंट्रीज़ के बारे में आप, पुर्तगाल वगैरह, इस तरह की कंट्रीज़ में आप अप्लाई करो। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेशर हो या थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है, शेंजन जोन अभी तक आपने टच नहीं किया, विज़िट नहीं किया हुआ, तो उस वक्त आपको स्पेन, इटली, फ्रांस और इस तरह की कंट्रीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए वीज़ा। बड़े बड़े कंट्रीज़ लाइक डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह, इसमें अप्लाई करोगे तो रिफ्यूज़ल लगेगी। हॉलैंड में आप कर सकते हो, जिसे नीदरलैंड कहते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, आपको वीज़ा मिलने के चांस अच्छे हैं। बाकी आइसलैंड, पुर्तगाल, चेक रिपब्लिक, माल्टा, पोलैंड, ये जो कंट्रीज़ हैं ना, लैटविया वगैरह, ये दोस्तों इतनी जल्दी आसानी से वीज़ा नहीं देते हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी शेंजन जोन की नहीं है तो उनको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा इन कंट्रीज़ का। अदरवाइज़ जो मैंने बताया ना, ये इटली, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड्स, ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा वीज़ा देते हैं। इन कंट्रीज़ में आप अप्लाई करो तो आपका वीज़ा लगने के चांस हैं। बाय द वे, यूके और आयरलैंड पहले ईयू का पार्ट थे, अभी नहीं रहे। अब मैं ईयू की तरफ आता हूँ। ईयू में दोस्तों 6 कंट्रीज़ थे पहले जो नॉन शेंजन में थे। वैसे तो शेंजन कंट्रीज़ वो ईयू में भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि शेंजन में हैं लेकिन वो ईयू का पार्ट नहीं है। यानी कि स्विट्ज़रलैंड को मैं देख लूँ, उसके बाद नॉर्वे को देख लूँ, आइसलैंड को, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि शेंजन में तो ज़रूर हैं लेकिन ईयू में नहीं है। बाकी कंट्रीज़ वो शेंजन का भी पार्ट है और ईयू का भी पार्ट है। अगर इस चीज़ को आपने समझना है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है शेंजन ईयू में क्या डिफरेंस है, तो वो आप देख सकते हो। अच्छा, अब ईयू में ऐसे कंट्री जो कि शेंजन का पार्ट नहीं है, उनमें 6 कंट्रीज़, जिसमें से साइप्रस, जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जिसे कहा जाता है, ग्रीक साइप्रस, यूनान साइप्रस, और उसके बाद
रोमानिया, बल्गारिया और क्रोएशिया, ये 4 कंट्रीज़, 2 कंट्रीज़ इंग्लैंड और आयरलैंड, ये 2 अभी रिसेंटली ब्रेक्सिट डील हुई तो इसमें से निकल गए, लेकिन अभी तक ये इकोनॉमिक जोन में है। 31 दिसंबर को ये इस एरिया से निकल जाएंगे। तो अभी भी 6 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं जो कि नॉन शेंजन कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों ये 4 कंट्रीज़ हैं, इनमें से कौन से कंट्रीज़, चलें 6 करते हैं। 6 कंट्रीज़ में से कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इंग्लैंड का आप अप्लाई करो, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी है तो इंग्लैंड आपको वीज़ा दे देता। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो चलें ये आयरलैंड और इंग्लैंड को निगलेक्ट कर देते हैं। 4 कंट्रीज़ में से किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, तो मेरे नज़दीक आपको साइप्रस में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप यूएई में हो और थोड़ी सी भी ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट है, तो आप साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करो तो आपको मिलेगा। अभी रिसेंटली सिचुएशन देखा जाए तो ये कंट्रीज़ बंद है, इनमें से क्रोएशिया ओपन है, तो क्रोएशिया आप अप्लाई कर सकते हो। क्रिसमस के मौके पर या न्यू ईयर के मौके पर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 5 ऐसे सिटीज़ हैं यूरोप के अंदर जो कि क्रिसमस न्यू ईयर मना रहे हैं, जिनमें से इस्तांबुल आ रहा है क्योंकि यूरोप का ये सिटी है। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का, क्रोएशिया के 2 सिटीज़ और एक रोमानिया का, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्रिसमस की। तो अगर आपने न्यू ईयर या क्रिसमस वगैरह के लिए जाना हो तो इन कंट्रीज़ में आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, इस बेस पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने बताया ये यूरोपीय यूनियन की ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, इनमें से आपने साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करना है। साइप्रस अगर नहीं होता तो फिर बल्गारिया का कर लो। बल्गारिया भी अच्छा कंट्री है और यूएई से आप थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, देन आपको वीज़ा मिलेगा। पाकिस्तान से मुश्किल है। उसके बाद नंबर 3 पे दोस्तों आपको क्रोएशिया अप्लाई करना चाहिए। रोमानिया इन्विटेशन मांगता है, रोमानिया में अप्लाई नहीं करो आप, क्रोएशिया में अप्लाई करो। क्रोएशिया बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, शेंजन में आने के उसके बड़े अच्छे चांस हैं। इन फ्यूचर अगर कोई कंट्री शेंजन में आता है तो वो क्रोएशिया ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूक्रेन वगैरह, यूक्रेन दोस्तों यूरोपीय यूनियन में भी नहीं है। सबसे पहले वो उस कंट्री को कंसीडर करेंगे जो यूरोपीय यूनियन में है, और यूरोपीय यूनियन में जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है उसको कंसीडर करेंगे शेंजन में। तो क्रोएशिया के बड़े अच्छे चांस हैं शेंजन में आने के लिए। अब दोस्तों मैं यूरोप की बात करता हूँ। यूरोप में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा देते हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। दोस्तों यूरोप के अंदर बेशुमार कंट्री, मोल्दोवा, मोंटीनेग्रो, सर्बिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, उसके बाद यूक्रेन, बेलारूस, अंडोरा, ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप में हैं, लेकिन ना तो वो किसी कंट्री का पार्ट, मोल्दोवा हो गया, ना ही वो शेंजन जोन में है, ना ही इकोनॉमिक जोन का वो पार्ट है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। तो अब ये कंट्रीज़, इसमें आप सर्बिया, बोस्निया अगर अप्लाई करते हो तो कोसोवो भी है, बोस्निया अप्लाई करो तो बोस्निया वीज़ा मिलने के चांस हैं, लेकिन वो पेड वाउचर लगता है। यहाँ पे हमारे फ्रेंड को बोस्निया का वीज़ा मिला, बड़ा खूबसूरत वीज़ा उसका, स्टिकर बड़ा प्यारा है। उसके बाद यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई नहीं करो जब तक आपकी बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यूक्रेन नहीं वीज़ा देगा। अगर बेलारूस जाना है तो आप रशिया का वीज़ा लो, बस रशिया वीज़ा पे बेलारूस एंट्री फ्री है। और उसके बाद मोल्दोवा वगैरह है, मोंटीनेग्रो का वीज़ा अप्लाई करो, वो मिलने के चांस है जिनके पास यूई रेजिडेंसी है। दुबई का वीज़ा जिनके पास, तो साल में एक बार फ़्लाइट्स ओपन होती हैं, विदाउट वीज़ा पाकिस्तानी जा सकते हैं मोंटीनेग्रो में। सितंबर, अक्टूबर या अगस्त सितंबर में फ़्लाइट्स ओपन होती हैं, लेकिन इस साल नहीं ओपन हुई, नेक्स्ट ईयर में भी ओपन करें तो तब जो भी प्रोसीजर होगा मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये कंट्रीज़ हैं, इनमें अप्लाई करो, वीज़ा मिलने के चांस हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।